आज हम कठोर जल से होने वाली हानियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कठोर जल हमारे दैनिक जीवन में और औद्योगिक स्तर पर बहुत ही हानिकारक होता है। हम जानते हैं जल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से है। जल दैनिक जीवन में न केवल घरेलू कार्यों के लिए अपितु औद्योगिक स्तर पर भी इसका बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहले हम घरेलू कार्यों में देखें तो खाने पीने की सामग्री बनाने के अतिरिक्त नहाने और कपड़े धोने में कठोर जल अगर होता है तो काफ़ी हानिकारक होता है। विशेष करके कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट ये कठोर जल से क्रिया करके झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि कपड़ों से मैल हटाने का कार्य झाग करते हैं। जब साबुन लगाया जाता है तो साबुन में भी झाग बनते हैं। तो ये झाग क्या करते हैं, धूल मिट्टी आदि जो मैले कण हैं इनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और शुद्ध जल से धोने पर कपड़ों की सफाई हो जाती है। लेकिन कठोर जल में उपस्थित कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण साबुन से क्रिया करते नहीं हैं तो झाग उत्पन्न नहीं होते हैं। साबुन उच्चतर वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को कहते हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट को हम देखें यहाँ पर C17H35COONA। ये साबुन है। यहाँ पर यदि जल मृदु है तो साबुन से क्रिया करके मृदु जल साबुन से क्रिया करके यहाँ पर उच्चतर वसीय अम्ल स्टेरिक अम्ल बना देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसलिए मृदु जल आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है। लेकिन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की क्रिया जब स्टेरिक अम्ल से यानी साबुन के साथ सोडियम लवण से, ये साबुन है सोडियम स्टीरेट है यहाँ पर, जब इसके अंदर कठोर जल में कैल्शियम उपस्थित है तो साबुन से क्रिया करके यह अविलय लवण बना देता है। ये पानी में नहीं घुलता। जब ये पानी में नहीं घुलता है तो ये झाग उत्पन्न नहीं करता है। यहाँ पर तो ये है अविलय कैल्शियम स्टीरेट। अविलय कैल्शियम स्टीरेट बनने के कारण झाग उत्पन्न नहीं करता है, जिसके कारण आवश्यकता से अधिक साबुन व्यय होता है और हमें हानि पहुंचाता है। अब हम देखें यहाँ पर कि औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार से कठोर जल से हानियां होती हैं। यहाँ पर प्रायः सभी उद्योगों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जल का उपयोग होता है, लेकिन विशेष करके कागज, पेपर इंडस्ट्रीज, कागज, फिर यहाँ पे कपड़ा उद्योग, फिर रंगाई उद्योग और फिर औषधियों में जल की आवश्यकता से अधिक होती है। यहाँ पर कठोर जल कागज उद्योग में बहुत ही नुकसानदायक होता है। यहाँ पर कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कागज उद्योग के ऐसे पदार्थ या रसायन से क्रिया कर लेते हैं जो उस कागज को चमकदार और चिकना बनाते हैं। तो कागज उद्योग में ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कागज को चिकना चमकदार बनाने के लिए प्रयुक्त किए हैं। जब कठोर जल प्रयुक्त किया जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण ऐसे रसायन से क्रिया कर देते हैं जिससे कागज खुरदरा हो जाता है और वो अपनी गुणवत्ता खो बैठता है। इसी प्रकार से कपड़ों की रंगाई और छपाई में भी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण उन रंजक के साथ में क्रिया कर लेते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं और ये रंग को खराब कर देते हैं यहाँ पे। और इसी प्रकार औषधियों में भी ये कोलैडी विलयन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि कठोर जल है ये औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी हानियाँ उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर और इसकी चर्चा करें, हम आगे की तरफ देखें, समझे यहाँ पर तो कठोर जल है वो किस प्रकार से पपड़ी का निर्माण करता है। बॉयलर के अंदर
बॉयलर में पपड़ी का जमना। इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जब बॉयलर में जलवाष्प, जल को गर्म किया जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित होता है, तो जल के अंदर जो विलयशील लवण हैं, उन विलयशील लवण का सांद्रण बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे सांद्रण बढ़ता है तो एक ऐसा बिंदु पहुंचता है जहां पर उस पदार्थ का संपूर्ण रूप से अवक्षेपण हो जाता है। यानी कठोर जल के अंदर जो विलय पदार्थ था, उसको बॉयलर में गर्म करने पर उस पदार्थ का अवक्षेपण हो गया। और ये जो अवक्षेपित पदार्थ होते हैं, ये बॉयलर की दीवारों पर परत के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं, और यही परत है जिसको हम कहते हैं पपड़ी का जमना। तो इस तरह से कठोर जल में पपड़ी जमने का पहला कारण था। अब दूसरा कारण यहाँ पर यह है कि कठोर जल में विलयशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि अस्थायी कठोरता उत्पन्न करता है, तो जब इसको गर्म किया जाता है बॉयलर में, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अपघटन हो जाता है। यहाँ पर HCO C, इसके अपघटन होने से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होता है और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बॉयलर की दीवारों पर जमने लगती है। इसको हम कहते हैं कार्बोनेट पपड़ी। कार्बोनेट पपड़ी जनरली सामान्यतया कम दाब के बॉयलर में ये समस्या उत्पन्न करता है। लेकिन जो उच्च दाब के बॉयलर हैं, उनमें ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन कर देता है यहाँ पर। तो दूसरा कारण यहाँ पर। तीसरा कारण यहाँ पर कि बॉयलर के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विलयता तापमान के साथ में परिवर्तित होती है। यानी कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ विलयशील लवण ऐसे होते हैं जिनकी विलयता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। और एक ऐसा लवण है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एक ऐसा लवण है जो ठंडे जल में पूर्णतया विलयशील रहता है, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है इसका अवक्षेपण हो जाता है। और कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेपण परत के रूप में होता है और ये बॉयलर की दीवारों पर जम जाता है और पपड़ी जमने का कारण बनता है। जो उच्च दाब के बॉयलर होते हैं उसमें जो परत जमती है, इसका मुख्य कारण है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर बॉयलर में पपड़ी जमने के 3 कारण हैं यहाँ पर। अब यहाँ से बॉयलर में पपड़ी जमने के कारण उद्योगों में क्या हानिकारक प्रभाव है या क्या नुकसान हो रहा है, उसके कारण को यदि हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहली बात है यहाँ पर कि पपड़ी का जमना, परत का बनना किस प्रकार से बॉयलर को खराब कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है कि जो बनने वाली पपड़ी है यह कठोर होती है, और दूसरा ये कुचालक, बॉयलर में जमने वाली पपड़ी है कठोर है, कुचालक है यहाँ पर। तो बॉयलर को दी गई संपूर्ण ऊष्मा जल को वाष्पीकृत करने के लिए काम में नहीं है, जिसके कारण मशीन की कार्यक्षमता में कमी आती है, ऊष्मा का अपव्यय होता है और ईंधन का खर्च बढ़ जाता है। तो पहली कमी यहाँ पर पपड़ी के द्वारा होने वाला नुकसान यहाँ पर कि मशीन की कार्यकुशलता में कमी आती है, ऊष्मा का अपव्यय होता है, और तीसरी बात है यहाँ पर कि ईंधन की खपत बढ़ जाती है। अब पपड़ी यहाँ पर जैसा भी हम देखेंगे कि दूसरा इसका कारण क्या है, यहाँ पर क्या नुकसान है पपड़ी के जमने से। तो बॉयलर के अंदर जब परत हो जाती है, चारों से परत इकट्ठी हो जाती है, तो उसके जल को वाष्पीकृत करने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक गर्म करना पड़ता है। और बहुत अधिक गर्म करने से जो उसकी बॉयलर की बाहरी दीवारें हैं
वो नर्म हो जाएंगी, वह कमजोर हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि बाहरी दीवारों पर वायुमंडलीय ऑक्सीकारक की क्रिया होती है और बॉयलर के अंदर की दीवारों पर भाप की क्रिया होने से इसकी दीवारें कमजोर एवं नर्म हो जाती हैं, जो एक दुर्घटना का कारण बन सकती हैं यहाँ पर। तो पपड़ी जमने का दूसरा कारण नहीं होता। लेकिन कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको कठोर जल में अगर मिला दिया जाए तो कुछ हद तक, कुछ सीमा तक यहाँ पर ये पपड़ी के बनने की क्रिया को रोक सकते हैं। जैसे सोडियम के मोनो, डाई और ट्राई फॉस्फेट्स, ये है हमारे पास में सोडियम मोनोफॉस्फेट, ये है सोडियम डाइफॉस्फेट और ये है सोडियम फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको कठोर जल में मिला दिया जाए तो ये पपड़ी के जमने की क्रिया को रोक सकते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो बनने वाला पदार्थ है जैसे पपड़ी फॉर्मेशन में, ये हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट है, ये उच्च दाब बॉयलर के अंदर पपड़ी का निर्माण करता है। यदि जल के अंदर हमने यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट को मिला दिया गया है तो सोडियम फॉस्फेट इसके साथ में क्रिया होगी और एक कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा। ये कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा और यहाँ से बनेगा हमारे पास में सोडियम फॉस्फेट। इस प्रकार से पपड़ी के बनने की क्रिया को, यानी कैल्शियम सल्फेट जो पपड़ी बनने का कारण था उसको हमने हटा दिया है यहाँ से। इस तरह से इस पपड़ी के बनने की क्रिया को रोका जा सकता है। अब उद्योगों के अंदर बॉयलर में उत्पन्न होने वाली दूसरी जो प्रक्रिया है वह है संक्षारण की प्रक्रिया। संक्षारण का अर्थ होता है वायुमंडलीय ऑक्सीकारकों के द्वारा धातु की सतह पर ऑक्सीकरण की क्रिया करके समय के साथ में धीरे धीरे धातु को क्षय कर देना। यानी बॉयलर के अंदर उत्पन्न होने वाली समस्या है वो संक्षारण की। इस बॉयलर में क्या होता है कि जल में विलयशील लवण, जैसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये जल से क्रिया करेगा और ये अम्लीय पदार्थ HCl का निर्माण करता है। ये इस तरह से यहाँ पर इसका निर्माण कर देगा। यहाँ पर तो मैग्नीशियम क्लोराइड जल में विलयशील है, इसको हमने बॉयलर में गर्म किया है, जल के अंदर उपस्थित है, यहाँ पर इसने HCl का निर्माण कर दिया। यह अम्लीय पदार्थ बॉयलर की आंतरिक दीवारों पर संक्षारण करता है और संक्षारण करने से धीरे 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 जो बॉयलर है उसकी धातु है वो समय के साथ में संक्षारित होती रहती है, उसका क्षय हो जाता है। तो कठोर जल से उत्पन्न होने वाला दूसरा मुख्य कारण था यहाँ पे संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा धातु का क्षय। तीसरा है यहाँ पर झाग का बनना। अब क्या होता है कि जब जल को बॉयलर में गर्म किया जाता है तो उसके अंदर झाग बनती है। अब ये झाग का बनना किस प्रकार से हानिकारक है, तो सबसे पहला कारण ये है कि जब बॉयलर में जल को गर्म किया जाता है तो झाग बनते हैं, झाग हल्के होते हैं, सतह पर आ जाते हैं, सतह को पूरी तरह से झाग को घेर लेते हैं। तो जल की उचित मात्रा, जल की ठीक मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकता है, सही मात्रा की जांच नहीं हो पाती है। दूसरा यहाँ पर ये है कि भाप के साथ में जब बॉयलर को गर्म किया जाता है जल में, जब जल को गर्म करते हैं बॉयलर में तो ये भाप के साथ में झाग ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने से यह जो झाग है वो पानी के रूप में बॉयलर के जो कलपुर्जे हैं वहाँ पर जाकर के ये इकट्ठे हो जाते हैं और मशीन की जो कार्य प्रणाली उसको बाधित करते हैं, उसकी कलपुर्जों को खराब कर देते हैं। और तीसरा जो कारण है यहाँ पर कि झाग के बनने से जो भाप का वाष्प दाब है, उच्च दाब है, उसको ये प्रभावित करता है, जिससे मशीन की कार्य प्रणाली और कार्य कुशलता में कमी आती है। इस प्रकार से कठोर जल न केवल हमारे दैनिक जीवन के अंदर लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में, हमारे घरेलू कार्यों में ही नहीं लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में भी विपरीत प्रभाव, हानिकारक प्रभाव डालता है।